यासीन वही ताहा वही फुरकान। उनका एक शेर है, तवील है, कि कुरान में जहां यासीन आया है, ताहा आया है या फुरकान आया है, सबसे मुराद ये मोहम्मद अरबी की जात है। और वो अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई एक शख्स शुरू में भी हो और आखिर में भी, ऐसा कैसे होता है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल भी हैं आखिर भी हैं, ऐसा कैसे? उसको तो बाज़ हदीसों से आपने सुना भी होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी और पानी से गूंदा जा रहा था। उस वक्त भी वो नबी थे, वो अव्वल हैं और आने में आखिर है। अब यहाँ पर मुझे अकली दलील के एतबार से आपके सामने, आपके मैदान में मैं उतरता हूँ। कभी कभार कोई चीज आखिर में आती है, वो अहम होती है, कभी पहले होती है, वो अहम होती है। लेकिन एक चीज ऐसी है, वो पहले है तो भी अहम है, आखिर में हो तो भी अहम है। वो क्या चीज है? किसानी करने वाले अच्छी तरह से जानते हैं। हम मार्केट में जाकर के एक बीज लेकर के आए, बीज लेकर के आए और उसको जमीन में बोना है। काम तो यही है ना। जमीन में अगर बीज ना हो तो पौधा नहीं, जमीन में अगर बीज ना डालें तो उसकी कोई शाख नहीं, जड़ तो लगानी पड़ेगी। हम बीज लेकर के आए, जमीन में डाले, यही असल है बीज, यही असल है। दरख्त की असल क्या है? ये बीज है। हमने बीज जमीन में बो दिया, पौधा निकला, उसके बाद बढ़ता गया, फसलें होने लगी। जब जवान हुआ तो डालियां थोड़ी मजबूत हुई, फिर उसके बाद उसकी शाखें फैली, फिर जवान हुआ और बड़ी उम्र का हुआ। अब उसमें पत्ते फैलने लगे। जब बड़ा हो गया दरख्त तो अब उसमें फूल आए, फूल आने के बाद फिर फल आए, और फिर फल के बाद हमने देखा जो बीज जमीन में बोया था, आखिर में फल में वही बीज निकल आया, फिर वही बीज आया। फली को आप किसी फली के दाने को जमीन में बोते हैं, उसको बोने के बाद जब पौधा निकलता है, फिर उससे शाखें होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बीज असल है पौधे को उगाने के लिए। पत्ते भी उसी बीज से हैं, फूल भी उसी बीज से हैं, और उसकी शाख की सारी हरियाली उसी बीज से है। लेकिन ये दरख्त इख्तिताम कहाँ पर होता है? जब फल देता है। फल देने के बाद फिर आखिर में वही बीज देता है जो तुमने जमीन में बोया था। इसका मतलब ये हुआ कि बीज अव्वल में हो तो भी अहमियत का हामिल है, आखिर में आए तो भी अहमियत का हामिल है। इसी तरह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है कि सारे अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जो सिलसिला है, ये उसी बीज के शाखें हैं।